औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट हमें यहाँ पे दिया गया है x+1 ओवर x-1 प्लस x-1 ओवर x+1 इक्वल है हमारे पास 2 के, जबकि x जो है वो हमारे पास नॉट इक्वल टू है +1 और -1 के। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे x जो है हमारे पास +1 के इक्वल आ जाए या फिर -1 के इक्वल आ जाए तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा ना, जिससे हमारा आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि ये जो x है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू है +1 और -1 के। तो चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है इसको सॉल्व करने का जो आसान तरीन तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसका क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम किस तरह से लेते हैं, नीचे वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन्हें हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x-1 इंटू x+1 और यहाँ पे जो है ऊपर वाली वैल्यूज़ के साथ यहाँ पे इनकी होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x+1 को x+1 के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, मिड में यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का साइन। इसी तरह से जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है क्या आ जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, चलें जी अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है a+b होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है a+b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। तो उसका जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास a है और सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या है, b है। ठीक है, तो b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2ab। 1 को जो है और x के साथ जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x। ठीक है, मिड में आ गए यहाँ पे हमारे पास प्लस का साइन। ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ है x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है माइनस वाला फार्मूला ओपन होगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। ओके, और डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास आ जाएगा, अब देखें यहाँ पे जो है यहाँ पे लिखा हुआ है x-1 इंटू x+1। तो आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा हुआ है हमारे पास जो है, अगर a+b इंटू a-b हो तो वो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही वाली फॉर्म बनी हुई है x-1 और x+1 वाली। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है ऊपर वाली वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पे जो है हमारे पास वैल्यू कट हो रही है 2x और ये वाला। अब देखें ये जो है हमारे पास प्लस की वैल्यू है ना, प्लस 2x, ये -2x है। तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। ओके, और इक्वली हमारे पास किसके है, 2 के। अच्छा जी, अब देखें x का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही आ जाएगा, 1 और 1 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, ओवर x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो एज इट इज़ 1 ही आएगा। ओके, आप देखें ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रही है, जब ये इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगी तो 2 के साथ जो है जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो इसको जो है हम इस तरह से लिख देते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 2 इंटू x का स्क्वायर माइनस 2। ओके, यहाँ पर आ जाएगा फिर 2x का स्क्वायर प्लस 2
इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास आ गया 2x का स्क्वायर माइनस 2 2s are 4। ठीक है, ये प्लस की वैल्यू थी, ये माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस का साइन आ गया। यहाँ पे साइन का आपने ध्यान रखना। ओके, अब 2x का स्क्वायर प्लस 2, अब ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास 2x का स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की साइड पे आया तो माइनस का बन गया, माइनस 2x का स्क्वायर आ गया। ये 4 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए 2x का स्क्वायर, ये प्लस वाली वैल्यू है और ये माइनस वाली वैल्यू है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इनकी हो जाएगी कटिंग। तो यहाँ पर जो है 2 और जो है यहाँ पे हमारे पास क्या था, सॉरी यहाँ पर जो है हमारे पास 1 था, तो 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी 2 आ गया, तो 2 और 2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो 4 इक्वल टू 0। तो 4 जो है ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से x जो है यहाँ पे हमारे पास जो है ख़त्म हो गया हुआ है ना x, तो हमने यहाँ पे x की ही वैल्यू निकालनी थी। तो इसका जो सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नॉट पॉसिबल। और इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो इस तरह से आ जाएगा, एम्प्टी सेट। ठीक है, ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा। यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था। चलिए जी, इसका जो 6 पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं हम। 6 पार्ट जो है वो हमारे पास है 3x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 और इंटू स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू है 2 के। तो यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया है, तो इसको जो है हम थोड़े से डिफरेंट तरीके से करेंगे, सब्स्टिट्यूट मेथड से इसको करेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है वैसे ये। तो चलें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2 इक्वल टू है यहाँ पे हमारे पास 2 के। ठीक है, तो अब जो है सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अगर आप ये फर्स्ट वाली 2 वैल्यूज़ देखें तो यहाँ से जो है मेरे पास 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 3 को कॉमन ले लूँगी। सबसे पहले 3 को मैंने यहाँ से लिया कॉमन, तो अंदर मेरे पास यहाँ पे रह गया x का स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये वाली जो 2 वैल्यूज़ है ना, इनमें से मैंने क्या किया है, 3 को कॉमन लिया, माइनस 2 साथ में आ गया यहाँ पे स्क्वायर रूट x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। ओके, अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर गौर से देखें तो x का स्क्वायर प्लस 5x जो है यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लेट फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 5x जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास जो है y के इक्वल है। ये इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x जो है वो y के इक्वल है, तो 3 के साथ अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ओके, फिर उसके बाद माइनस 2 स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में भी यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया। ओके, अच्छा जी, अब जो है यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो ये देखें 3y एज इट इज़ आया, ये वाला जो 2 है हमारे पास इधर प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके माइनस का हो गया, और ये वाली वैल्यू इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी, तो ये इस तरह से आ जाएगी प्लस 2 स्क्वायर रूट y प्लस 1। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड पे इनका स्क्वायर ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करने लगे हैं, स्क्वायर लेने लगे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा फिर 3y माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 2y प्लस 1, और इसका भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। ओके,
तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला ओपन होगा तो मेरे पास आ जाएगा 9y का स्क्वायर, ठीक है, a का स्क्वायर, ये a वाली वैल्यू है और ये b वाली वैल्यू है। -2 का स्क्वायर लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा, ठीक है, -2ab, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 12, साथ में आ गया y, ठीक है। 4 का यहाँ पे 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4 × y + 1, ओके। फिर यहाँ पर आ जाएगा 9y का स्क्वायर, साथ में आ गया +4 -12y, 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा 4y + 4, ठीक है। 9y का स्क्वायर, साथ में आ गया यहाँ पर प्लस -12y, ओके। अब ये देखें ये वाली वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इक्वल की इस साइड पे आई तो माइनस की हो गई, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा -4y, इसी तरह से 4 भी यहाँ पर माइनस का हो जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ओके। अब देखें -4 + 4 के साथ हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो पीछे जो हमारे पास वैल्यू आई है वो क्या है, 9y का स्क्वायर, ओके, माइनस माइनस प्लस होता है तो 12y और 4y यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 16y और साथ में जो साइन है वो किसका आ जाएगा हमारे पास माइनस का, ओके, इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा 0 के। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, y को ले लेती हूँ कॉमन, तो अंदर मेरे पास रह जाएगा 9y - 16 = 0। तो यहाँ पर जो है y मेरे पास आ जाएगा इक्वल टू 0 और 9y यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ जो है मैं इस तरह से 0 के इक्वल रख लेती हूँ, ठीक है। y = 0, 9y - 16 = 0, ठीक है। यहाँ पर a का आंसर तो आ गया मेरे पास y का, y इक्वल है 0 के। अब यहाँ से मैंने इसका आंसर निकालना है एक और y का, तो वो मेरे पास आ जाएगा 9y, ये 16 इधर जो है हमारे पास माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पर जो है y की मेरे पास जो वैल्यू निकल आएगी वो क्या आएगी, दूसरी वैल्यू 16/9 आ जाएगी। यहाँ पर मेरे पास y की जो है 2 वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले जो y = 0 आया है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर जो 1 थी हमारे पास वो यही थी ना, x का स्क्वायर प्लस 5x = 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था ना क्वेश्चन के स्टार्ट पे। तो अब जो है सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेरे पास y की एक वैल्यू जो है इसको डिब्बे में बंद कर देते हैं। y की एक वैल्यू हमारे पास आई थी 0 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आई है 16/9। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या करेंगे, हम y को 0 के इक्वल रख के इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब देखें ये वाली वैल्यू हमारे पास y के इक्वल थी ना, तो y किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, तो ये वाली वैल्यू जो है अब 0 के इक्वल आ गई है। तो अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, x को ले लेती हूँ कॉमन, ठीक है। तो अंदर मेरे पास क्या रह जाएगा, x + 5 = 0। अब इसी तरह से यहाँ से भी जो है मेरे पास x के आंसर निकल आएंगे, एक x आ जाएगा हमारे पास 0 के इक्वल और x + 5 ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे जो है एक आंसर आ गया है, दूसरा आंसर जो है वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, 5 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x के अब जो है यहाँ पर हमारे पास 2 आंसर निकल आए हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो हमने x की ही फाइंड करनी थी ना। अब यहाँ पर एक आंसर जो है हमारे पास x = 0 आया है और दूसरा आंसर जो है x = -5 आ गया, ठीक है। चलें जी, अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पर y की जो दूसरी वैल्यू आई थी उसको भी इसी इक्वेशन के इक्वल रखना है, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 5x को जो है अब हमने जो हमारे पास y का दूसरा आंसर आया था उसके इक्वल रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है x का स्क्वायर प्लस 5x = आ गया है किसके, 16/9 के इक्वल आ गया। यहाँ पे मैं ऊपर लिख भी देती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन 1। ठीक है, जो इक्वेशन 1 थी उसमें हमने वैल्यू की y की अब जो दूसरी वैल्यू है उसे पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब ये वाला जो 9 है इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 9 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखें यहाँ पे इसको मैं अंदर कर देती हूँ मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 9 5 45, साथ में आ जाएगा x। ठीक है, अब ये 16 इधर प्लस हो रहा है, इक्वल की इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगाना है। तो a जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के इक्वल। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 45 और c की वैल्यू आ गई -16। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, बहुत ही आसान फार्मूला, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है ये, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक का फार्मूला है। अब सिंपल हमने इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। -b यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -45 प्लस माइनस b का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 का स्क्वायर आ जाएगा। 45 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है -16 ओवर में हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 9 -45। ठीक है, अब जो है हमने क्या करना है, 45 का स्क्वायर लेना है। तो 45 का जो है स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2025 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, -4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद -16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 576 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। चलें जी, अब यहाँ पर -45 तो आ गया एज इट इज़, साथ में आ गया प्लस माइनस। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2601। ठीक है, ओवर में यहाँ पर आ गया 18 -45 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 51। ठीक है, ओवर में आ गया 18। अब देखिए यहाँ पे प्लस में भी वैल्यू लिखी हुई है और माइनस में भी वैल्यू लिखी हुई है, तो इसका क्या मतलब है, इसको हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा इस तरह से लिख लेते हैं, 45 प्लस 51 ओवर 18। ठीक है, और इस साइड पे इसको माइनस में लिख लेते हैं, -45 प्लस 51 ओवर 18। ठीक है, अब जो है हमने पहले इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। चलें जी, अब जो है यहाँ पे -45 और प्लस 51, प्लस माइनस माइनस होता है, इनको मैंने किया माइनस, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 6। ठीक है, साथ में जो है साइन प्लस का ही आएगा तो वो मैं नहीं लिख रही, साथ में ओवर में आ गया 18। अब इनकी जो है यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो एक एक्स का आंसर जो है वो मेरे पास क्या आ गया, 1/3 आ गया। इसी तरह से अब इनको माइनस कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर आ जाएगा 96। ठीक है, 96 ओवर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी कटिंग जो है हो जाएगी यहाँ पे 16 और 3 आ जाएगा। ठीक है, इनकी कटिंग करके अब देखें यहाँ पे x का जो हमारे पास दूसरा आंसर आया है वो क्या आया है, 16/3 आ गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास x के कितने टोटल आंसर आए हैं, x के हमारे पास 4 आंसर आए हैं। ठीक है, 2 ये आंसर आए हैं और 2 जो पीछे आए हैं वो वाले हैं। ठीक है, जिसको हमने y को 0 के इक्वल रख के चेक किया था। ठीक है, तो 2 वो वाले आंसर, 2 ये आंसर आए, टोटल हमारे पास x के कितने आंसर आए हैं, 4 आए हैं। अब जो है हमने क्या करना है, इसको चेक करना है कि कौन सी x की वैल्यू है जिसके साथ हमारी जो है कंडीशन सेटिस्फाई होगी।
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास x की जो वैल्यूज़ आई थी 4, उनको बारी बारी क्वेश्चन में पुट करेंगे और पुट करके देखेंगे कि हमारे पास जो है कंडीशन सेटिस्फाई आती है या नहीं आती। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट है, तो इसको आपने लाजमी करना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं चेक, ठीक है। सबसे और x का पहला आंसर जो है वो हमारे पास क्या आया था, 0 आया था ना। तो मैं क्या करने लगी हूँ, चेक करने लगी हूँ। तो इसके लिए पुट x इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में जो है मैं क्या करूँगी, जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है ना वहाँ पे मैं 0 को x की जगह पे 0 को लिख दूँगी, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या था, 3x का स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2 स्क्वायर रूट, साथ में यहाँ पर आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, x को 0 के इक्वल इसमें पुट कर देना। तो अब देखें, सबसे पहले जो है यहाँ पर लिखा हुआ 3x का स्क्वायर, x की जगह पे आएगा 0, 0 को 3 के साथ किया मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे 0 लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लस 15x लिखा हुआ है, x की जगह पे आएगा 0, 0 को 15 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये वाली वैल्यू भी 0 हो गई। उसके बाद यहाँ पर आ गया 2 स्क्वायर रूट x का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 0 प्लस ये वाली वैल्यू भी 0 आ जाएगी। साथ में जो प्लस 1 है वो आ गया एज इट इज़ इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारे पास -2 स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या था, 1 था, इक्वल टू 2। तो 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 इक्वल टू 2। तो ये दोनों इक्वल तो नहीं ना हुए, तो इसलिए ये जो कंडीशन है ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ओके। अब दूसरा हमारे पास जो x का आंसर आया था वो था 5। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट x इक्वल है हमारे पास किसके, 5 के इक्वल। ये x का दूसरा आंसर था। अब इसको दोबारा से हमने क्या करना है, क्वेश्चन में पुट करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट, यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 के साथ जो है माइनस का साइन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में माइनस आ जाएगा 5 के साथ। साइन का हमने ध्यान रखना है क्योंकि साइन की वजह से पूरा हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेके 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 75, ठीक है। फिर इसी तरह से 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस साथ में आ गया, यहाँ पे 75 आ गया, ठीक है। 2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में प्लस माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे भी क्या आ गया, 5 5 25 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया। अब -75 प्लस 75 के साथ कैंसिल, पीछे क्या बचा, -2 स्क्वायर रूट के अंदर प्लस 25 -25 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो स्क्वायर रूट में 1 बचेगा इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा। 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 आ गया। -2 इक्वल टू 2, ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, तो ये वाली कंडीशन जो है ये भी हमारे पास क्या हो गई है, फॉल्स हो गई। अब हमारे पास जो x का तीसरा आंसर था अब हमने उसको पुट करके चेक करना है, ओके। तो यहाँ पे जो है हम x का हमारे पास जो तीसरा आंसर था पुट x इक्वल है हमारे पास 1/3 के, ये हमारे पास x का तीसरा आंसर था ना। तो अब हम इसको पुट करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले 3 1/3 का स्क्वायर, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्लस 15 इंटू 1/3 -2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा -2
सॉरी प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 5 1/3 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा यहाँ पे 3। अब देखें यहाँ पे जो है इसका स्क्वायर लेंगे तो 1/9 आ जाएगा प्लस इस यहाँ पर आ जाएगा 15/3 -2 ओके। और साथ में जो है 1/9 प्लस 5/3 आ गया और प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास 3 × 1/9 प्लस 15/3 था, इनको मैंने जो है यहाँ पे ऐड किया तो आंसर जो है वो मेरे पास क्या आ गया 16/3 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लिख देती हूँ 16/3, ठीक। और साथ में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2 और स्क्वायर रूट के अंदर इन सारी वैल्यूज़ को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास जो है यहाँ पे क्या आ गया 25/9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 25/9 इक्वल किसके है हमारे पास 2 के, ठीक है। तो साथ में जो है अब यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारे पास 16/3 -2 × 5 जो है यहाँ पे मेरे पास इसका हमने किया स्क्वायर रूट ख़त्म तो आ गया 3, ठीक है, इक्वल किसके है 2 के। तो 16/3 साथ में आ जाएगा यहाँ पे -10/3 इक्वल टू 2, ठीक है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो है यहाँ पर आ जाएगा 6/3 आ जाएगा इक्वल टू 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 इक्वल टू 2। तो ये वाली कंडीशन जो है ये हमारे पास यहाँ पे ट्रू आ गई। अब जो है हमने यहाँ पे x की जो चौथी वैल्यू आई थी उसे पुट करके चेक करना है। पुट x इक्वल है हमारे पास -16/3 के, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × -16/3 का स्क्वायर प्लस 15 × -16/3, ठीक है, 2 और स्क्वायर रूट में आ जाएगा -16/3 का स्क्वायर प्लस 5 × -16/3 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो है इनको मैं सॉल्व कर लेती हूँ यहाँ पे तो मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए इन सारी वैल्यूज़ को जो है मैंने इन सारी वैल्यूज़ को जो है यहाँ पे सॉल्व किया तो आंसर जो है वो मेरे पास क्या आ गया 16/3 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 16/3 -2 स्क्वायर रूट, ठीक है। और अब इन सारी मैं वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 25/9, ठीक है, इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 16/3 -2 × 5/3 इक्वल टू 2, ठीक है। तो 16 यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 -10/3 इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका जो फाइनल आंसर है इसको हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 6/3 इक्वल टू 2, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो मेरे पास 2 इक्वल टू 2 आ गया है, सही है। तो अब इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या लिखा जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो मेरे पास यहाँ पे लिखा जाएगा -16/3, क्योंकि इन x की जो वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर हमारे पास जो है स्टेटमेंट ट्रू आई है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट लिखा जाएगा वो है -16/3 और 1/3, यहाँ पे ये हमारे पास जो है सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा। अगर आपको किसी भी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।